जबलपुर में करीब 3 साल से नर्सिंग स्टूडेंट्स की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जिसके चलते आज सैकड़ों स्टूडेंट्स ने मेडिकल यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा किया। स्टूडेंट्स का हंगामा बढ़ता देख गढ़ा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। स्टूडेंट्स का आरोप है कि यूनिवर्सिटी 4 सालों से परीक्षाएं नहीं करा रही है, जिसके चलते उनका भविष्य अंधकार में चला गया है। जबलपुर में केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के तत्वावधान में 12 और 13 मार्च को तरंग प्रेक्षागृह में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 45वीं अखिल भारतीय विद्युत क्रीड़ा नियंत्रण मंडल की शारीरिक सौष्ठव एवं पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत की विभिन्न विद्युत कंपनियों के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के लगभग 100 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बहुत गौरव की बात है कि कई वर्षों के अंतराल के बाद अभी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को अखिल भारतीय क्रीड़ा नियंत्रण मंडल द्वारा आयोजित पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के प्रतियोगिता का आयोजन करने का अवसर मिला है। इसमें पूरे भारत से 7 राज्यों की टीमें आई हैं। लगभग 100 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। आज सवेरे इसका उद्घाटन हुआ है और ये कल तक के चलेगी। इसमें कई उम्मीद है कि हमें कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड इसमें बनने वाले हैं। कितनी कैटेगरी के इसमें बॉडी बिल्डिंग में 8 कैटेगरी हैं, अलग अलग बॉडी बिल्डिंग में 4 कैटेगरी हैं और पावर लिफ्टिंग में 8 कैटेगरी हैं, अलग अलग भार वर्ग के। जबलपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव को लेकर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक, राजनीतिक पार्टी के सदस्य एवं समस्त धर्म के गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने बैठक में चर्चाएं हुईं। आज आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में माननीय सदस्यों ने सफाई को लेकर, पेयजल व्यवस्था को लेकर, प्रकाश व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उन सुझावों पे सभी विभागों के साथ अमल किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जिस तरह से शहर की सद्भाव की परंपरा है, उसी परंपरा के अनुरूप आगे सारे त्यौहार मनाए जाएँ। आज शांति समिति की बैठक थी और आने वाले त्यौहार को लेके सभी शांति समिति के मेंबर्स को आज बुलाया गया था। उसमें कलेक्टर साहब, सभी विभागों के सभी अधिकारी आज उपस्थित थे और उनके जो भी पॉइंट्स आए उन पे आगे वर्क किया जाएगा और सभी को आने वाले त्योहारों के लिए जो है उनसे डिस्कशन हुआ है और ये इंश्योर किया जाएगा कि आने वाले सभी त्यौहार अच्छे से मनाएं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य लाभ मुहैया कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2018 में आयुष्मान भारत योजना के नाम से इसे शुरू किया गया। आयुष्मान भारत योजना का लाभ मरीज शासकीय और निजी अस्पताल में बिना किसी शुल्क के ले सकते हैं। जबलपुर में 2 गंभीर आदिवासी मरीजों के साथ निजी अस्पताल द्वारा 80,000 रुपये वसूलने व मनमानी का मामला सामने आया है, जिसके बाद मरीज के परिवार ने पैसे वापस पाने के लिए शासन से गुहार लगाई है। वहीं आदिवासी उत्थान महासंघ इसकी जांच की मांग कर रहा है। संज्ञान में बात आई कि खजरी खिरिया से हमारे आदिवासी भाई लोग आए। मिस्टर बसंत ठाकुर और प्रहलाद गोटिया का जो आयुष्मान कार्ड के तहत स्वास्थ्य हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, परंतु मुझे इन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड की पैसे की भी रिकवरी हो गई, पैसा भी निकाल लिया गया और उनका इलाज भी नहीं किया और किसी तरह की कोई भी जो स्लिप होती इनको नहीं दी गई। न जाने कितने बसंत ठाकुर और प्रहलाद गोटिया होंगे जो संस्कार धानी में अपना इलाज कराने जमाने के जितने भी हॉस्पिटल हैं आज पूरी लोकसभा में, तो इतने हॉस्पिटल में जो भर्राशाही चल रही है, ये तो एक केस है, न जाने कितने केस होंगे जिनके साथ लूट चल रही है। उनको ये नहीं पता चल रहा कि उनके आयुष्मान कार्ड से पैसा निकाल लिया जा रहा है और उनका इलाज भी नहीं हो रहा। वो तो इनने अपने संज्ञान में आए और यहाँ पर आकर एसडीएम को और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। उसके पश्चात ये बात समझ में आई कि आयुष्मान कार्ड की जो भर्राशाही चल रही है आज से नहीं चल रही है। कई बुजुर्ग हैं जो इस चीज़ की रूपरेखा नहीं जानते हैं, परंतु आयुष्मान कार्ड उनका इलाज के नाम पे जमा कर लिया जाता और पैसा निकाल लिया जाता और कुछ लोगों से कैश भी डिपॉजिट कर लेते हैं। ऐसा सामने आया कि कुछ लोगों से कैश भी डिपॉजिट कर लेते हैं और जो आयुष्मान कार्ड की जो अमाउंट है वो भी निकाल लेते हैं, जैसे कई लोग।
ये स्वास्तिक हॉस्पिटल का मामला है, ऐसे लोगों पर ऐसे हॉस्पिटल पे कार्रवाई करना चाहिए। अगर इसके साथ आयुष्मान कार्ड भी जितने भी संबंधित हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जिला कलेक्टर महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि सब पे छापा डालें और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि शहर में और सरकार के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनका निरस्त करना चाहिए सर्टिफिकेट हॉस्पिटल का। आदिवासी उत्थान महासंघ को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री प्रहलाद ठाकुर और श्री बसंत घोटिया को जब वो दिन का 8 तारीख को सड़क दुर्घटना हो गई थी, उसके बाद उपचार के लिए उनको स्वास्थ्य हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और लगातार स्वास्थ्य हॉस्पिटल के कर्मचारियों द्वारा बोला गया था कि उनका इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत किया जाएगा, लेकिन उन्होंने आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं किया और एक दिन का 80,000 रुपये बिल ले लिया। जब उनके द्वारा बात की जाती है मेरे द्वारा स्वास्थ्य हॉस्पिटल में, तो उन लोग ये बोलते हैं कि डायग्नोसिस करने के बाद पता चलता है कि व्यक्ति गरीब है। 80,000 लेने के बाद पता चलता है कि उनको कि व्यक्ति गरीब है। लगातार आदिवासियों के साथ अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और शासन इस पर कोई भी शासन को कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक उनसे आपकी चर्चा हुई तो क्या कहा? उन्होंने यही कहा है कि हम लोग क्या रहते हैं कि हम लोग आयुष्मान से इलाज नहीं करते हैं, मतलब आयुष्मान के कार्ड के तहत इलाज नहीं किया जाता। आप गए थे तो क्या बोला? तब उन्होंने यही बोला था कि हम लोग आपका इलाज आयुष्मान कार्ड से ही करेंगे और आपका 1 रुपये भी नहीं लगेगा। उनके पर से भी जो पैसा कटा उसका मैसेज भी आया होगा? नहीं, उसका नहीं आया। और बिल भी देखिए ऐसे फर्जी बिल देते हैं। ये उसका बिल है, क्या बोलते हैं उसको, दवाइयों का। ये 3500 की दवाइयाँ हैं और ये 7,000 के बिल है दवाइयों का। इसमें कुछ नहीं लिखा, दवाई के डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखा, कौन सी दवाई ली है कौन सी नहीं ली गई। और ये जो इनने जो MR की CT स्कैन, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं देते हम लोग को, रिपोर्ट भी नहीं देते। ये उनके परिजन, इनके पिताजी खुद भर्ती थे। पैसा जो दिया गया है वहाँ पे, ये किसके द्वारा दिया गया? ये परिजन के द्वारा दिया गया है। कितना टोटल कितना? 80,000 रुपये दिया गया है। अब क्या कह रहे हैं वो? अब जब जो व्यक्ति है जो भर्ती था वो उसकी हालत गंभीर हो गई तो उसको मेडिकल रेफर कर दिया उनने। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो पैसा लगा है उसको परिजन को वापस कराया जाए। क्या नाम है? मेरा योगेश कोल नाम है। कौन भर्ती था, क्या नाम? जो भर्ती थे उनका नाम था श्री प्रहलाद ठाकुर और श्री बसंत घोटिया, ग्राम खजरी, तहसील पनागर, जिला जबलपुर। आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सोमवार की रात जबलपुर में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना ओमती, लाडगंज, कोतवाली और हनुमान ताल के संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल फ्लैग मार्च किया गया। इलेक्शन के आचार संहिता लागू होने से पहले और क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है और हमें CAPF की कंपनी मिली है और लगातार आने वाले इलेक्शन को शांतिपूर्वक कराया जाए, इसके लिए आज से रूट मार्च और डोमिनेशन मार्च की शुरुआत की जा रही है और अभी सभी ऑफिसर्स उस रूट मार्च में रहेंगे और उसके अलावा ये इंश्योर किया जाएगा कि आने वाले इलेक्शन जो है वो शांतिपूर्वक कराए जाए।